तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 फरवरी को आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो देखिए बच्चों, आप नर्वस मत होइए। आपकी चिंता और आपकी समस्याएं हमारी हैं। हम भी इस बात से लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं कि आपको जो पढ़ाया जाए पेपर में वो प्रश्न आने चाहिए। आप पेपर में फेल ना हो, बल्कि आप 90% से ज़्यादा आप अंक स्कोर करो हर सब्जेक्ट में। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ सामाजिक विज्ञान में विशेषकर भूगोल और अर्थशास्त्र, इन दो विषयों से हम 10 प्रश्न ऐसे सॉल्व करेंगे जिनका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो प्रयागराज है, हर साल प्रश्न पूछता है। इसलिए मैं कहूँगा इन प्रश्नों को बच्चों पढ़ के जाइएगा, अनदेखा मत कीजिएगा। 2 से 3 मिनट यदि आपने वीडियो में देख लिया, एक आध दो प्रश्न भी पढ़ लिया, सुन लिया, तो क्या पता पेपर में जो आएगा आपका सही कर के आओगे तो आपका नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। तो 11वां प्रश्न यानी पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, यानी कौन सा खनिज जो है धात्विक है, धातु है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी लौह। सही उत्तर है प्यारे बच्चों लौह। जो लौह है वो धातु खनिज है, यानी धातु भी है, लोहा तो धातु होता है, बाकी सब तो धातु नहीं है। और लौह अयस्क का एक तरह से खनिज भी है। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में 2-3 तरह से प्रश्न बनता है। एक काली मिट्टी के रूप में, ये कपास के रूप में, इसके नाम से लेकर। लेकिन मैं कहूँगा बच्चों इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, इसको पढ़ लीजिए, हर साल आपके पेपर में पूछता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या प्रश्न है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मिट्टी, यानी कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। यह प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास की फसल उगाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, कुछ हिस्सा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से। ठीक है। इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं, काली कपासी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग करता है, यानी कौन सा ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा एवं इस्पात, इस्पात यानी स्टील, और ऑप्शन डी कागज। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, जो एल्यूमिनियम जब बनाया जाता है तो वहाँ पर कच्चे माल के रूप में हम क्या करते हैं, बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। इस तरह देखो बॉक्साइट होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र को, ऑप्शन सी तृतीयक, और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसमें लोग सर्विसेज देते हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों का विभाजन का आधार है, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इन दोनों में किस आधार पर जो है आधार पर उनको विभाजन किया गया। ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्योगों का स्वामित्व, और ऑप्शन डी उद्योगों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों इसका सही उत्तर है उद्योगों का स्वामित्व। जो पब्लिक सेक्टर है उसमें मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास होता है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें मालिकाना हक जो होता है किसी एक व्यक्ति के पास होता है। जबकि पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में जो मालिकाना हक होता है सरकार का होता है, या सरकार जो कहना गलत होगा, वो समूचे समाज का होता है, पूरे गांव समाज का होता है, एक पूरे देश पूरे नागरिक का वो होता है। हम कहते हैं सरकार का, और सरकार कहती है जनता का है। ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन है ओजोन क्षरण से, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी वैश्विक तापमान से, और ऑप्शन ए सतत धारणीय विकास से, सतत पोषणीय धारणीय विकास से। तो ऑप्शन डी क्या, सतत पोषणीय धारणीय विकास, क्योंकि जब ये विकास होगा सतत पोषणीय धारणीय विकास, तो ओजोन क्षरण नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, वैश्विक तापमान नहीं होगा, तो हम क्या करें, सतत पोषणीय धारणीय विकास करें। 17वां प्रश्न, ये प्रश्न बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आप जाइएगा। क्या प्रश्न है, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था। ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1986 में, और ऑप्शन डी 2001 में। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, और 25 दिवस को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई।
ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980 और ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1990। 1970 में क्या बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई, यहाँ पर 1970 आप कर दोगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी चट्टाने। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों जैव संसाधन है, जीवित संसाधन तो है मछली पालना, जो उद्योग है वह जैव संसाधन। लोहा, तांबा और चट्टाने तो निर्जीव होती हैं, इनको जीवित कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये जैव संसाधन है। 20वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक एचडीआई सर्वोच्च है? देखो जो एचडीआई होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई से हर साल प्रश्न पूछता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका का सबसे ज़्यादा है। देखिए इसमें से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो है जैव संसाधन से भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एजेंडा वाला भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी क्षेत्रक से भी आता है, इन सबको पढ़ के जाइएगा। समझ लीजिए जो मैंने प्रश्न दिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, नेगलेक्ट मत कीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।